लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे गुरुकुल सफ़र यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 तक कर चुके हैं, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 10 होने वाला है। जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, उसका हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में जो वैकेंसी आया था उसका हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग मॉक टेस्ट 10 आज करने वाले हैं। ये आपका जितना भी सेट है आपका इंजीनियर एसके झा सर का सेट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल मीडिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कि हीरे की खान कहाँ स्थित है। तो देखिए, हीरे की खान बोलेगा तो आपका पन्ना में हो जाएगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। देखिए, ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल 27 मार्च 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो किया गया था सत्यजीत रे को किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। योग दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है आपका 21 जून का मनाया जाता है। और सिर्फ योग दिवस बोलेगा तो आपका 12 जनवरी, यानी कि राष्ट्रीय योग दिवस कहेगा तो फ्रेंड्स आपका 12 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहेगा तो आपका 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यापार नीति, जो कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है फ्रेंड्स EM फास्टर के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था फ्रेंड्स पेरिस में हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेरिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अमंद द विलियम्स इंडिया ए विलियम्स म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो लेखक आपका हो जाएगा फ्रेंड्स BS नायपॉल, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सोरेना विलियम्स को हराकर जीता। ठीक है, वे किस देश की निवासी हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स जर्मनी का निवासी है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो आपका उत्तर की ओर बहती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग लास्ट में कमेंट्स करिएगा कि आप लोग को 75 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह गेट हॉर्नबिल था वह कहाँ आयोजित किया गया है। हॉर्नबिल, चलिए बताएगा फ्रेंड्स वो कहाँ किया गया है। हॉर्नबिल का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है फ्रेंड्स यानी कि केरल में किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो स्वर्ण समिति के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के बीकानेर में 16 जून 2016 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।
इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया गया है? तो फ़ारेनहाइट में जो दिखाया गया है फ्रेंड्स 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये जो हो जाएगा आपका गुंटर ग्रास का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कर्नाटक श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है? तो ये जो आपका हो जाएगा 57 फीट की ऊंचाई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमुनोत्तर रेखा है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी को क्या रखा जाता था? ये जो आपका रहता है फ्रेंड्स 1.676 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है, जो कि बिहार CGL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित किया गया था? तो देखिए पटना की जो स्थापना किया गया था आपका 1917 ईस्वी में किया गया था। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, यानी कि गलत दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? जो टाइगर वुड है वो किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स गोल्फ से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, वो क्या है फ्रेंड्स? तो एक तरह का मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे जो लोग बी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनेगा? कार्यकारी जो राष्ट्रपति बनेगा फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हो जाएगा आपका अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? अरविंद पनगड़िया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोको हराम क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बोको हराम क्या है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। तो आपका जो राइट है यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको मतलब देगा वो बताना है, ठीक है। तो ये जो आपका देगा राष्ट्रपति को देगा। किससे देगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग राष्ट्रपति को देगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? चलिए बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप सभी लोग कमेंट्स करिएगा कि सबसे पहले सूर्योदय जो हो जाएगा कहाँ होगा? तो ये जो होगा आपका जापान के टोक्यो में। राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 26 नंबर में मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के लेखक जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन हो जाएगा? तो राजा रवि वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा रवि वर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा कौन सा पुस्तक रचित है? तो वो आपका हो जाएगा महिला आंचल। कौन सा पुस्तक? महिला आंचल। महिला आंचल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, यानी कि कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है? तो
ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसने दिया गया था? मरणोपरांत कहने का मतलब मरने के बाद, यानी कि वो जो दिया गया था आपको लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, जो कि 1966 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 ईस्वी। याद रखिएगा आप सभी लोग, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये जो हो जाएगा आपका, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जल्लीकट्टू साढ़ू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? देखिए जल्लीकट्टी जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका वो हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती है? तो देखिए अमरकंटक से जो निकलता है आपका नर्मदा और सोन नदी निकलती है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था फ्रेंड, सबसे पहले जो किया गया था आपका पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ पड़ता है? तो पोखरण जो आपका पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पे पोखरण आपका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए सतलज नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है बल्कि चीन में है। ठीक है। 35। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर, एकमात्र मंदिर है जो कि प्रसिद्ध है, वो है आपका पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला, जो कि कहाँ लगता है फ्रेंड्स? राजस्थान में लगता है। कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबू क्वेश्चन नंबर 36। शराबबंदी संविधान को किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47। क्या हो जाएगा? धारा 47। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आपका किया जाएगा फ्रेंड्स रूस में किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। भू-स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो ये जो आपका घूमता है फ्रेंड्स पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा पश्चिम से पूरब, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए। जो लोग एक साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द ओल्ड मैन एंड दी सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चलिए 39 का देखते हैं फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत का प्रथम ऑर्गेनिक राज्य जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। उच्च श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? तो ये जो आपका हो जाएगा मेनका गांधी केस। कौन सा केस? मेनका गांधी केस। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युद्धग्रस्त क्षेत्र में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए
बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ब्लड डायमंड। क्या हो जाएगा? ब्लड डायमंड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 43 यानी कि 43। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो आप सभी लोग को पता होगा फ्रेंड्स, वो कौन थे? पंडित मोहन मालवीय। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार CGL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति शासन जो लगेगा आपका अनुच्छेद 356 के तहत। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया जाता है? तो बीटी कॉटन। क्या हो जाएगा आपका? बीटी कॉटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। नोबेल पुरस्कार किस देश के लिए दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ठीक है, चलिए बताइएगा नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो आपका दिया जाता है फ्रेंड्स स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया गया है? तो पटना के द्वारा किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा में कौन सा पदक जीता? देखिए 2023 है ना, तो 2023 में आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स रजत पदक जीता गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रंगनाथन माधवन को किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपका हो जाएगा जो कि साइंस का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो आपका होता है फ्रेंड्स, यानी कि जी का मान होता है जो कि शून्य होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो आपका कहा जाता है फ्रेंड्स वो मानकीकरण कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 123 में दिया हुआ घरों में अर्थिंग का उद्देश्य है, यानी कि घरों में जो अर्थिंग रहता है फ्रेंड्स, यानी कि भू संपर्क किया जाता है वो क्यों किया जाता है? यानी कि एक छाड़ डालकर पृथ्वी के अंदर तक डाल दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? तो जमीन विद्युत के चालन के लिए यथासंभव कम प्रतिरोध प्रदान कर द्वारा करना बी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा कि जमीन विद्युत के चालन के लिए यथासंभव कम प्रतिरोध प्रदान पर धारा करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। गुप्त ऊष्मा स्थिर पर ऊष्मा में परिवर्तन का संदर्भित करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है फ्रेंड्स तापमान कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 125। गोताखोर शरीर को बचाने के लिए विशेष सूट पहनते हैं जो किस से बचता है? वो किस से बनता है वो बताना है। ठीक है, तो ये जो बना हुआ रहता है उच्च दबाव पर बनाया जाता है। राइट आंसर हो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। निरपेक्ष दाब मापने के लिए
प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो मैनोमीटर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का समीकरण है? एक समान समीकरण जो आपका हो जाएगा v बराबर यू प्लस ए टी, क्या हो जाएगा v बराबर यू प्लस ए टी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आकाश में विमान का पता लगाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा।